राधे राधे। मन को कैसे कंट्रोल करें? ये सवाल मुझसे लोग हमेशा डीएम में या कमेंट्स में पूछता है और ऑनेस्टली मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर दिन अपने मन से लड़ता रहता हूँ। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 33 और 34 में यही सवाल अर्जुन भी कृष्ण से पूछता है और कृष्ण इसका जवाब देता है। वो जवाब आज भी हर ओवरथिंक करने वाले, हर डिस्ट्रैक्टेड इंसान के लिए एक सॉल्यूशन है। चलो समझते हैं कि क्या कहते हैं कृष्ण। श्लोक समझने से पहले ये समझो कि इसके पहले वाले कॉन्वर्सेशन में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मेडिटेशन यानी कि योग के बारे में बताया था कि कैसे खुद को शांत करना है एटसेट्रा। वो सब जानने के लिए पुराने वीडियोस देख लेना। अब आगे श्लोक 33 और 34 अर्जुन कृष्ण से पूछता है, हे मधुसूदन, ये योग जो आप बता रहे हो, मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। इस पर कंट्रोल करना ऐसे है जैसे हवा को पकड़ना। सोचो, ये अर्जुन कह रहा है, वो योद्धा जो महादेव से लड़ चुके हैं, अपनी निंद्रा पर कंट्रोल कर चुके हैं। वो अर्जुन जो कुरुक्षेत्र में 100 योद्धाओं को अकेले हरा सकता है। लेकिन वही अर्जुन अपने मन को कंट्रोल करने में कमजोर पड़ गया है। यानी हम सब भी कभी ना कभी अर्जुन बनते हैं। अब आगे कृष्ण ने क्या जवाब दिया, सुनो श्लोक 35 और 36। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे कौन्तेय, ये सच है कि मन बहुत ही चंचल है, परंतु अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस और वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट से इसे संभाला जा सकता है। कुछ समझे? शायद नहीं। चलो समझाता हूँ। यहाँ पर कृष्ण समझा रहे हैं कि मन को फोर्स मत करो, बस रोज उसे वापस ले आओ। हर बार जब तुम अपने भटके हुए मन को वापस फोकस में लाते हो तो तुम्हारा डिसिप्लिन और फेथ मजबूत होती है। लेकिन कृष्ण यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा मन कभी नहीं भटकेगा, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारा मन भटके तब तुम्हारा काम केवल इतना है कि उसे फोकस के साथ वापस ले आओ। माइंड कंट्रोल का अर्थ ये नहीं है कि तुम कभी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ोगे, बल्कि ये है कि तुम डिस्ट्रैक्शन के बाद भी वापस आ पाओगे। चलो ये तो हो गया संस्कृत श्लोक, बट अगर तुम बार बार मन को वापस लाने की प्रैक्टिस करते हो तो साइंटिफिकली तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, चलो इसे भी समझते हैं। एज पर न्यूरोसाइंस इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि जब तुम हर बार अपने भटके हुए मन को वापस फोकस में लाते हो तो तुम्हारे ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है। अब ये पाथवे हर प्रैक्टिस के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब फोकस नेचुरली बढ़ जाता है, चाहे मेडिटेशन हो, करियर हो या कुछ और। चलो अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम जिम जा रहे हो, पहले दिन वेट नहीं उठता, फिर दूसरे दिन थोड़ा इजी लगता है, 1 महीने के बाद तुम स्ट्रॉन्ग फील करते हो। माइंड भी ऐसे ही ट्रेन होता है। हर बार जब तुम अपने थॉट्स को वापस फोकस में लाते हो तुम्हारा मेंटल मसल ग्रो होता है। That's it. Summary and closure of this video. यहाँ पर कृष्ण का मैसेज बहुत ही क्लियर है, मन को रोको मत, उसे सिर्फ वापस लाओ। प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से ही तुम अपने अंदर के अर्जुन को मास्टर कर पाओगे। हर बार जब तुम गिर कर वापस उठते हो तुम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बना रहे हो, तुम अपने अंदर के कृष्ण से कनेक्ट भी हो रहे हो। सो नेक्स्ट टाइम जब मन भटके तो याद रखना कि उसे फोकस पे वापस लाना ही तुम्हारा रियल योग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना, शायद मेरे विचार तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्ण।